अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मादरत ख़्वाह हूँ कि काफ़ी दिनों बाद इसके बावजूद आपसे मुखातिब हूँ कि पाकिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बिलखसूस हालात बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं। बहुत से ख़दशात, बहुत से अफवाहों और ड्रामाबाजियों के बावजूद या उसके बरक्स ये तय पा गया है कि पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही मुनक़िद होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ी पेशरफ्त के तौर पर न सिर्फ ये कि वफाकी हुकूमत से 40 अरब रुपए की ये रकम या फंड्स का मुतालबा किया है, जिसके बारे में मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने यकीन दहानी कराई है कि 10 अरब उनको पहले दिए जा चुके हैं और मज़ीद चंद दिनों में उनको फंड जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सूरत हाल का इदराक करते हुए एक सिक्योरिटी प्लान भी तश्कील दिया है। उससे मुतालिक एक एलामिया वज़ारत दाखिला और मुतालिका इदारों को भेज दिया है, जिसको हम मुरासला कह सकते हैं, मगर ये एक एलामिया है इस हवाले से कि उसमें जो तफसीलात दी गई है वो काफ़ी इससे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान काम भी कर रहा है। उस मुरासले के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर तकरीबन जो पाकिस्तान के वोटर्स की शरह है, जो हलकों की तादाद है, जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और सन के बाद इलाक़ों में सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, उसके तनाजुर में बताया गया है कि तकरीबन 5 लाख से लेकर 7 लाख तक सिक्योरिटी एहलकार वो होने चाहिए पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए। जो कमी दिखाई गई है उसमें खैबर पख्तूनख्वा की मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि बताया गया है कि यहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस को पुरअमन तरीके से मुनक़िद करने के लिए ज़रूरी है कि 1,50,000 के करीब नफरी हो। जो मेरी मालूमात है, जो मैंने इस विला के लिए ली है, रफली अगर आप कह सकते हैं एस्टिमेटली, तो वो ये है कि पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पूरी पुलिस फोर्स की तादाद वो बनती है 85,000 से लेकर 1 लाख तक। अगर 1,50,000 या 60,000 चाहिए 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए, तो ज़ाहिर है कि पूरी पुलिस ने तो इलेक्शन कैंपेन को नहीं देखना है, रूटीन के मामलात भी चलाने हैं, तो उस हिसाब से 60-70 हज़ार मज़ीद नफरी दरकार होगी। एक तजवीज़ ये भी पेश की गई है कि पाकिस्तान की जो दूसरे आर्म फोर्सेस हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस है और फ़ौज को भी इंक्लूड किया है, मेंशन किया है कि फ़ौज के साथ रब्ता करके इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इलेक्शन के दिन या जो एक प्रोसेस होता है उसके दौरान फ़ौज की तैनाती को भी अमल में लाया जाए। जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान पाकिस्तान की आर्मी के साथ जो रब्ता कारी की गई, उन्होंने कहा कि हम अमन अमान की सूरत हाल को देखने की कोशिश करेंगे। इसके बावजूद कि फ़ौज की बहुत बड़ी तादाद ख़ासकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लाखों की तादाद में वो ऑपरेशन में मसरूफ़ है, वो अपनी पोजीशनें नहीं छोड़ सकते, मगर इसके बावजूद ये एक इशारा दिया गया था। अब की सूरत हाल का मुझे नहीं पता कि इस वाले मुरासले के बाद इस्टेब्लिशमेंट का रिएक्शन क्या होगा, उनका जवाब क्या होगा, मगर जो मुझे पता है उसके मुताबिक माज़रत की गई थी कि फ़ौज इन चीज़ों से बवजूह दूर रहेगी। ये तो आइंदा चंद दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इसके अलावा आपने नोट भी किया होगा कि एक बार फिर सरफराज भुट्टी साहब ने एक इंटरव्यू में, एक तकरीब में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के चैलेंजेस दरपेश है और इलेक्शन का इनेकाद काफ़ी मुश्किल काम होगा सिक्योरिटी थ्रेट्स के तनाजुर में। गुज़श्ता रोज़ एक फनकारों की एक तकरीब के बाद जिसमें गवर्नर ग़ुलाम अली साहब ने शिरकत की थी, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने भी उन्हीं ख़दशात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर को बैठ कर जो चंद पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके ख़दशात को दूर करने की ज़रूरत है और इस मसले को सीरियस लेना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सबसे ज़्यादा सरगर्मियाँ पाई जाती है पीपल्स पार्टी को छोड़कर बाकी तमाम पार्टियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ाल हैं। मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा फ़ाल हो गई है गैर मुतवक्के तौर पर। कैप्टन सफदर साहब ने न सिर्फ ये कि कामयाब तरीन दौरा करके बाहमी इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने की कोशिश की है, बल्कि
کہ انہوں نے بہت سے ریکارڈ تعداد میں لوگوں کو شامل بھی کیا ہے اور مزید بھی شامل ہونے کو تیار ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب پلان کر رہے ہیں پشاور کا دورہ، جس میں بہت سے پارٹیوں کے بہت سے اہم کھلاڑی مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائے گی۔ پیپل پارٹی کی شاید کہ خیبر پختونخوا میں دلچسپی بھی نہیں ہے، اور جو لا تعلقی ہے یہاں پر صوبائی قیادت کی جو اختلافات ہے، اس نے پیپل پارٹی کو زیرو پر لا کر اس کے باوجود کھڑا کر دیا ہے کہ بلال بھٹو صاحب ایک دورہ کر کے گئے ہیں۔ اب آتے ہیں ایک اور ڈیولپمنٹ کی طرف، وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کے درمیان جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے، خیبر پختونخوا کے اندر نہ صرف یہ کہ اتحاد کا فارمولہ فائنل ہو گیا ہے، بلکہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ایک فارمولے کو 2-3 دن میں حتمی شکل دی جائے گی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان دو پارٹیوں کا اتحاد ہو گیا تو خیبر پختونخوا کے اندر آئندہ جو حکومت بنے گی وہ یقینی سی بات ہے کہ وہ انہی پارٹیوں کی بنے گی، اور شاید کہ کسی تھرڈ پارٹی کی ضرورت بھی پیش آ جائے۔ اے این پی کی سرگرمیاں سب سے زیادہ ہے، مگر اے این پی کا جو افغانستان سے متعلق، ٹیررزم سے متعلق، 18ویں ترمیم سے متعلق جو بیانیہ ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کی مقتدر قوتوں کی جانب سے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے، بلکہ اپنے کارکنوں میں بھی یا تجزیہ کاروں میں بھی یہ ایک تاثر عام ہو رہا ہے کہ اے این پی شاید کہ پاکستان کے معاملات سے یا خیبر پختونخوا کے معاملات سے زیادہ دہشت گردی کے معاملات میں یا افغانستان کے معاملات میں دلچسپی لے رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور اہم بات کی جا سکتی ہے کہ جماعت اسلامی نے بہت منظم طریقے سے گزشتہ روز سراج الحق صاحب کی موجودگی میں